आगे बढ़ते हैं। अब खतौली में राष्ट्रीय लोकदल की 3 रैलियां आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी 3 रैलियां करेंगे खतौली में। पिपलेहड़ा, तिसंग और मंसूरपुर में जनसभाएं हैं जयंत चौधरी की। आरएलडी आज उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर सकता है। यहां पर आरएलडी समाजवादी पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। आरएलडी का वो प्रत्याशी होगा, सिंबल आरएलडी का होगा और पूरी ताकत झोंक रखी है यहां पर राष्ट्रीय लोकदल ने। आज ही 3 जनसभाएं करेंगे आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी। ये बड़ी और महत्वपूर्ण पॉलिटिकल जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि खतौली सीट पर कितनी गंभीर है राष्ट्रीय लोकदल। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं, खतौली ही आपको लिए चलते हैं जो बैटल ग्राउंड है इस वक्त पॉलिटिकल। और वहां पर मौजूद हैं सनुज शर्मा जो हमें जो राष्ट्रीय लोकदल की रैलियां हैं वहां पर 3 जो जनसभाएं हैं उसके बारे में बताएंगे, वहां के राजनीतिक समीकरण बताएंगे और राष्ट्रीय लोकदल किन बातों पर फोकस कर रहा है ये भी बताएंगे। सनुज। हाँ देखिए, खतौली उपचुनाव को लेकर जो रणभेरी है वो बच चुकी है और आज जयंत चौधरी यहाँ खतौली में जो सियासी तापमान है उसे आसमान पर ले जाएंगे। क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि जयंत चौधरी की यहाँ पर जो 3 जनसभाएं हैं वो होने जा रही हैं। सबसे पहले जयंत चौधरी यहाँ पीपलहेड़ा गांव पहुंचेंगे और यहाँ देखिए जनसभा को लेकर किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। ये मंच है और इस मंच से ही जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी यहाँ पर गरजेंगे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी और स्वर्गीय नेताजी उनके भी यहाँ पर फोटो हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जो जनसभा है वो की जाएगी। तीसरी तस्वीर यहाँ देखिए कि जो रागनी का कार्यक्रम है वो रागनी का कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा और इसी के साथ ही पीपलहेड़ा के बाद जो जयंत चौधरी है वो तिसंग गांव जाएंगे और तिसंग के बाद मंसूरपुर जाएंगे। देखिए एक पूरी रणनीति के तहत जयंत चौधरी यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो पहली यहाँ पर जनसभा है वो पीपलहेड़ा गाँव में है जो गुजर बाहुल गाँव है। इसके बाद जयंत चौधरी जो तिसंग गाँव में जा रहे हैं वो मुस्लिम बाहुल गांव है और उसके बाद जो आखिरी जनसभा है वो उनके मंसूरपुर में होगी, वो जाट बाहुल गांव है। यानी पूरी तरीके से हर समीकरण को साधने की कोशिश, पूरी तरीके से एक रणनीति बनाने की कोशिश। और यहाँ ये देखिए चूंकि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी यहाँ गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है, चूंकि दोनों का गठबंधन है और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो यहाँ देखिए साइकिल रखी गई है, एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल का झंडा और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का झंडा। और यहाँ इस जनसभा में जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। इस खतौली उपचुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। चूंकि राष्ट्रीय लोकदल जिस तरीके से यहाँ खतौली में उपचुनाव लड़ रहा है और जो खतौली उपचुनाव के जो नतीजे होंगे वो खतौली ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दलों का जो कद है, जो सियासी रुख है वो तय करेंगे। नहीं, कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं। जयंत चौधरी आ रहे हैं, 3 ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं, प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, क्या लग रहे हैं चुनावी नतीजे? आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी आज पिपलेहड़ा में आ रहे। खतौली विधानसभा में 3 मीटिंग है और पूर्ण रूप से सबको जानकारी है कि उपचुनाव खतौली में हो रहा, उसी की तैयारी है। किसान, गरीब, मजदूर की आवाज़ आदरणीय जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। खतौली मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहे हैं वैसे चुनावी नतीजों की बात करें? चुनावी नतीजे अच्छे रहेंगे। अच्छे रहेंगे। सर आप बता दीजिए, कह रहे हैं कि भाई उपचुनाव है, सबकी नजरें टिकी हैं, क्या होगा खतौली में? मैनपुरी में भी है, रामपुर में भी है, लेकिन खतौली के रण में क्या होगा? खतौली के रण में राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन की जो ये प्रत्याशी है वे साफ निकट के जाएंगे और ये भाईचारे का क्षेत्र है और यहाँ भाईचारा ही प्रत्याशी के बारे में भी बताएं। भाईचारा ही कायम रहेगा। ताऊ जी एक बात है, देखिए खतौली चुनाव की देखिए अभी जो प्रत्याशी का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है, चर्चा ये चल रही है कि आज ही जयंत चौधरी प्रत्याशी का ऐलान कर सकते हैं। देखिए 2 समीकरण निकल कर आ रहे हैं। जो जयंत चौधरी हैं वो 2 समीकरण पर यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, जाट मुस्लिम और गुजर समीकरण और जाट मुस्लिम और जो दलित समीकरण है। इन जो एससी समीकरण है इनको लेकर जो चुनाव है वो यहाँ पर लड़ा जाएगा। दोनों में से कौन सा समीकरण मुफीद होगा शायद उसको लेकर मंथन चल रहा है और इन 3 जनसभाओं के बाद भी ऐलान हो सकता है जनसभा स्थल से वो ऐलान कर दे। कुछ और कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम बात कर लेंगे। ताऊ जी यहाँ के चुनावी नतीजों की बात करें, क्या लग रहा है? चुनावी नतीजे तो यहाँ लोकदल जो है कम से कम 20-30 हज़ार की लीड देगा और पब्लिक जो है मुंह उठाए बाट देख रही। अच्छा हाँ, और मुद्दे क्या होंगे यहाँ के? जी मुद्दे यहाँ के एक तो ये जो पशु हैं इन्होंने खेत उजाड़ दिए हैं,
आवारा गन्ने का पशु, भाव निर्धारित नहीं आवारा किया है। पशु और 18, गन्ने का 19, मूल्य और गन्ने की कीमत, ये दो बड़े मुद्दे ये जो बुजुर्ग समर्थक हैं राष्ट्रीय लोकदल के और वहां पर उपस्थित हैं सनुज, उन्होंने स्पष्ट कर दिया और प्रत्याशी के बारे में आपने संकेत दे दिए कि क्या हो सकता है और आप ये भी बता रहे हैं कि आज जयंत चौधरी उसकी घोषणा भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका सनुज शर्मा इन तस्वीरों के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।